दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आया हूँ जो आपको जीवन के बारे में बहुत अच्छी सीख देंगी। पहली कहानी। कई सालों तक मेहनत और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद बल्ब आविष्कारक थॉमस एडिसन ने एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला खोली, जिसे बनाने में उनकी 60 साल की मेहनत और बहुत से पैसे लगे। एक दिन अचानक उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई और उनकी बरसों की मेहनत और उनके बहुत से प्रयोग उनके सामने जलकर राख हो गए। आग बुझाने के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर आप क्या करेंगे? आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बुरा क्या हुआ? मेरी बरसों की गलतियां जलकर राख हो गई। रिपोर्टर ने कहा, सर अब आप क्या करेंगे? एडिसन ने जवाब दिया, अब कल से नई प्रयोगशाला की तैयारी शुरू करूंगा। इसके कुछ ही सालों बाद एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, दूसरी कहानी है। एक व्यक्ति जो गांव में रहता था, एक दिन उसकी पत्नी गिर गई और रास्ते में एक बहुत बड़े पहाड़ होने की वजह से वो सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई। उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने छेनी और हथौड़े की मदद से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। इस व्यक्ति को आज दुनिया दशरथ माझी के नाम से जानती है और इस व्यक्ति के प्यार को लोग शाहजहां के बनाए गए ताजमहल से भी बढ़कर मानते हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी लोग दशरथ माझी को नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, तीसरी कहानी है। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। पहला भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राज तिलक। जब राजा दशरथ से ये 2 वर मांगे गए तो राजा दशरथ सदमे में नीचे गिर पड़े। कैकेयी ने मंत्रियों से कहा, जाओ राम को बुला कर लाओ। अगले दिन राम का राज तिलक होने वाला था। जब राम आए तो उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ को जमीन पर गिरा पाया तो उन्होंने कहा, आपकी ये दशा किसने की? आपको क्या हुआ? तब कैकेयी ने कहा, तुम्हारे पिता धर्म संकट में फंसे हुए हैं, उनकी समस्या तुम ही दूर कर सकते हो। कैकेयी ने बताया, मैंने इनसे 2 वर मांगे थे, तुम्हारा 14 साल का वनवास और भरत का राज तिलक, और अब तुम्हारे पिता ऐसा नहीं चाहते। भगवान श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं 14 साल वनवास के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, अगर थॉमस एडिसन प्रयोगशाला जलने के बाद हार मान लेते और अपने प्रयोग बंद कर देते तो आज भी हम सब अंधेरे में बैठे होते। अगर दशरथ माझी अपनी पत्नी की मौत को अपनाकर चुप बैठ जाते तो आज दुनिया उन्हें नहीं जान पाती। अगर भगवान श्री राम मना कर देते कि मैं राजा ही बनूंगा और मैं जंगल में नहीं जाऊंगा तो भगवान श्री राम ना बनते। समस्या सबके जीवन में आती है। आप उस समस्या को किस तरीके से फेस करते हो वही तय करता है कि आप जीवन में कितने सफल होने वाले हो। कोई छोड़कर चला गया, आप किसी काम में या किसी एग्जाम में फेल हो गए, किसी की मौत हो गई या आपकी परिस्थिति आज ठीक नहीं है, आप गरीब हो तो उदास मत होइए। ऐसे खराब टाइम में हिम्मत दिखाने वाला व्यक्ति ही इतिहास रचता है। आज खराब परिस्थिति में भी अपने आप से एक ही शब्द को, मैं हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, मैं मेहनत करूंगा और अपने हालात बदल कर दिखाऊंगा। याद रखना, यदि खराब सिचुएशन से उठकर आप आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये तीनों वास्तविक और मोटिवेशनल कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।